कहानी। एक बार की बात है कि एक जंगल में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। उसमें एक शेर था और दूसरा था बाघ। जब वे मिले थे तो बहुत छोटे थे। तब वे शेर और बाघ के बीच के अंतर को नहीं जान सकते थे, इसलिए उन्हें कभी नहीं लगा कि उनकी दोस्ती बिल्कुल अलग थी। उसी जंगल में एक भालू रहता था जो उस जंगल के पहाड़ों के बीच में रहता था। जब भी जंगल में किसी को कोई समस्या होती थी तो वो भालू ही उस समस्या का उपाय करता था। एक दिन शेर और बाघ अपनी गुफा में बैठे थे। तभी बातों बातों में उनके बीच बहस होने लगी। शेर ने कहा, हम दोनों में से मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ। ईश्वर ने मुझे ज्यादा ताकतवर बनाया है और मैं अकेला ही इस जंगल की रक्षा के लिए काफी हूँ। मुझे जंगल की किसी भी जानवर की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने जंगल के सभी जानवरों को मेरा पेट भरने के लिए पैदा किया है। ऐसा सुनकर बाघ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, तुमसे ज्यादा फुर्तीला हूँ और ईश्वर ने मुझे तुमसे ज्यादा ताकतवर बनाया है। मैं मिनटों में शिकार कर सकता हूँ और अकेला ही जंगल की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे जंगल के किसी भी जानवर की जरूरत नहीं है और जंगल के सभी जानवरों को ईश्वर ने मेरा पेट भरने के लिए पैदा किया है। शेर और बाघ इसी बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगे और अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए अलग अलग तर्क वितर्क रखने लगे। उनकी जिद और बहस बढ़ती गई और एक दूसरे से वे लड़ने लगे। शेर और बाघ की बहस और झगड़ा सुनकर एक लोमड़ी वहां आई और शेर और बाघ से लड़ने का कारण पूछा। शेर और बाघ ने अपने अपने तर्क वितर्क लोमड़ी को बताए। दोनों के तर्क वितर्क सुनकर लोमड़ी ने कहा, तुम दोनों अपनी जगह जगह सही हो। ईश्वर ने तुम दोनों को यह शक्तियां प्रदान की हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शेर और बाघ दोनों ये जानना चाहते थे कि ईश्वर ने किसको बेहतर बनाया है और कौन अकेला इस जंगल को चला सकता है। आखिर में लोमड़ी ने शेर और बाघ से कहा कि तुम्हारी इस बात का फैसला पहाड़ के पास रहने वाला भालू कर सकता है, इसलिए तुम दोनों भालू के पास चले जाओ। लोमड़ी की बात शेर और बाघ को जम गई और दोनों भालू के पास जाते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं। भालू दोनों की बात सुनकर कहता है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे का सहारा हो। जब तुम दोनों छोटे थे तो तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुम अलग अलग जाति के हो, इसलिए तुमने कभी झगड़ा नहीं किया। और अब जब तुम समझदार और बड़े हो गए हो तो एक दूसरे का साथ देने की बजाय अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साबित करने में लगे हुए हो। शेर और बाघ को समझाते हुए भालू ने कहा कि संसार के प्रत्येक प्राणी को एक ही ईश्वर ने पैदा किया है और सबको अलग अलग खूबियां दी हैं ताकि वह सभी एक दूसरे के काम आ सकें। भालू ने शेर से कहा, तुम्हें याद होगा कि जब तुम छोटे थे और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इसी बाघ ने तुम्हारे लिए शिकार किए और पेट भरा। साधु ने बाघ से कहा, तुम्हें भी याद होगा कि जब तुम छोटे थे और शिकारियों ने घेर लिया था तभी इसी शेर ने तुम्हारी रक्षा की थी। इस तरह भालू ने दोनों शेर और बाघ को समझाया। भालू की बात शेर और बाघ की समझ में आ गई थी और एक दूसरे से शेर और बाघ ने वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती